तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दें पूरे देश में उठ रही प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो। जी हाँ, आपको बता दें मोदी के इस्तीफे को लेकर दोस्तों घमासान शुरू हो गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असली टीआरपी के मामले में एनडीटीवी ने दी पूरी गोदी मीडिया को पटकनी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने के चक्कर में अपनी टीआरपी को ही बर्बाद कर डाला इस गोदी मीडिया ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सीएम योगी पर भड़के लोग। बोले फिलहाल लोगों के लिए थर्मामीटर ऑक्सीमीटर नहीं, लेकिन फिलहाल गैयों के लिए, गौ माताओं के लिए अब हर जगह दोस्तों आपको बता दें थर्मामीटर मुहैया कराया जा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कमलनाथ का आपको बता दें मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अकेली ममता बनर्जी ने न सिर्फ मोदी को बल्कि पूरी बीजेपी को धूल चटाई है। जी हाँ, ममता बनर्जी है दोस्तों आने वाली इस देश की प्रधानमंत्री। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी ने किया 23 करोड़ लोगों को बेरोजगार। जी हाँ, एक और मोदी सरकार का कारनामा दोस्तों, एक और नई रिपोर्ट निकल कर आई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। जी हाँ, सुरेंद्र सिंह का। बोले फिलहाल गौमूत्र पियो, इससे कोरोना कभी पास नहीं आएगा। सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी का वही अंधभक्त है जो मुसलमानों को भला बुरा बोलता है और अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने खड़ा हो जाता है। बीजेपी वालों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इन महाशय ने गौमूत्र पीकर भी बताया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्र सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही जी देश को संभालने में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कोरोना के बीच में मोदी सरकार का एक और नया कारनामा सुनते जाइए। जी हाँ, आईडीआई बैंक को दोस्तों आपको बता दें, आईडीआई बैंक को जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से सरकार आईडीआई बैंक को बंद करने जा रही है। और अब जो ये सरकार ने फैसला ले लिया, इसका निजीकरण होने जा रहा है। सोचिए दोस्तों, यहां देश जब प्रधानमंत्री की ये मीटिंग हुई थी, लोगों ने सोचा था कि शायद कोरोना को लेकर कुछ मीटिंग होगी, लेकिन उसके बाद फैसला आता है कि फिलहाल आईडीआई भी जो बैंक है अब मोदी सरकार उसको भी बेच रही है। ये देश के हालात हो गए। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना के बढ़ते रिकॉर्डों को लेकर घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दोस्तों संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही। 4,10,252 केस के पार यह मामला पहुंच चुका। वहीं मृतकों की संख्या दोस्तों आपको बता 6,000 से भी ऊपर जा चुकी, जिसको लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार लगातार जो यहाँ पर विपक्ष के निशाने पर आ रही है। आपको बता दोस्तों केंद्र सरकार का कहना है कि वो ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ऑक्सीजन का इंतजाम कर रही है तो आखिर ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं रहा। सवाल ये उठता है दोस्तों कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी। सरकार की जो असलियत है, या फिर यूं कह देंगे एक तरीके से कि जो नाकामपन है, वो आपके और हमारे सामने आ चुका। बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र की मोदी सरकार न सिर्फ लोगों को झूठे वादे करती है, बल्कि दोस्तों इस आम जनता के साथ विश्वासघात भी करती है। आज जो अस्पताल के बाहर दम तोड़ना है, आज जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वो आखिर किसकी वजह से, जो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है वो किसकी वजह से पड़ रही है। क्या नरेंद्र मोदी इस देश में ये दुख दुविधा लाने वाले एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर लोगों को ठगी का काम किया। फिलहाल अगर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, लोगों ने दी जमकर सोशल मीडिया पर गालियां। जी हाँ, बोले फिलहाल ये बीजेपी वाले ना तो ऑक्सीजन मुहैया कराते, ना ही लोगों को जो दोस्तों बेड मिल रहा है, लेकिन इनकी अंधभक्ति के किस्से चालू। भाई खैर मोदी जी जब पीछे ना आए तो ये आगे क्यों ना बढ़े। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो उत्तर प्रदेश के जी हाँ मशहूर सुरेंद्र सिंह, जिनका नाम योगी के बाद आता है अजीब से विवादित बयान देने में,
सुरेंद्र सिंह ने दोस्तों न सिर्फ एक वीडियो जारी किया बल्कि लोगों में अंधविश्वास फैलाया कि फिलहाल गौमूत्र पीने से वो हमेशा सही रहोगे, और इन्होंने बाकायदा गौमूत्र में चीजें मिलाकर पीने को समझाया कि कैसे गौमूत्र पीना है, और ये गौमूत्र दोस्तों पी भी गए। सोचिए दोस्तों, एक तरफ देश के बिगड़ते हालात हैं, लोगों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का पता नहीं है, बेड मिल नहीं रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन उसके बाद सुरेंद्र सिंह का ये वीडियो आता है जो कि लोगों से कहा जाता है कि फिलहाल अगर गौमूत्र पियोगे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, देखो मैं कितना फिट हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, सोचिए, अब ये अंधभक्ति नहीं कही जाए तो क्या कहा जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो टोटके पर विश्वास करते, कभी कहते दिए जलाओ, कभी थाली पिटवा देते, तो कभी देश की जनता को दोस्तों मोबाइल की टार्च ही जलवा देते। ये ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो कि दोस्तों देश को संभालने के बजाय कॉमेडी ज्यादा करते हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में वैसे आपने इनकी कॉमेडी देखी होगी, बहुत अच्छी थी, दीदी ओ दीदी वाली। अब इनकी नई नई कॉमेडी जब निकल कर आती है तो इनके जो विधायक है जो वो भी इनसे अतरंगी काम कर जाते। तो भाई अगर सुरेंद्र सिंह की राय अगर आप मानना चाहते हैं तो गौमूत्र पीजिए, या फिर अगर आप भी इनको भला बुरा बोलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं है देश को संभालने में, दे तत्काल में अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुए फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, या फिर यूं कहते दोस्तों नाकाम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री लगाना गलत ही होगा क्योंकि नाकामों जैसी हरकतें जो की हैं, जो देश में आज नाकामी फैली है, कोरोना के जो केस बढ़ रहा है, ये है फिलहाल मोदी जी के लिए टैगलाइन सही रहेगी। आपको बता दें दोस्तों लगातार मोदी सरकार को हटाने की मांग चल रही है। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री बनने लायक सक्षम नहीं है नरेंद्र मोदी और इनको तत्काल में हटाया जाए। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी वालों को दोस्तों बीजेपी वालों को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अब मोदी सरकार जो कि सबसे एक तरीके से बीजेपी का दोस्तों ऐसा चेहरा माना जाता था पॉपुलर, लेकिन आज मोदी सरकार की जो छवि बिगड़ी है अब उसको यमराज भी सही नहीं कर सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असली टीआरपी में निकला एनडीटीवी नंबर 1, सारी गोदी मीडिया हुई ध्वस्त, लोगों के चेहरे पर छाए सन्नाटे। दरअसल दोस्तों लगातार ये मेनस्ट्रीम मीडिया जो ये झूठ फैलाती रही, इस कोरोना महामारी में भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश कर रही है मीडिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया जाता। हालात ये हो गए दोस्तों कि अब गोदी मीडिया को लोग जमकर गालियां देने लगे, और यही कारण है दोस्तों जो टीआरपी में नंबर 1 की पोजीशन पर निकला है एनडीटीवी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों एक सर्वे के दौरान यहाँ पर साफ पता चल गया कि एनडीटीवी जो है यहाँ पर इस देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन चुका है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिस तरीके से पूरी गोदी मीडिया ने झूठ फैलाने की कोशिश की तो एनडीटीवी ने आपके सामने सच चलाया। हमारा आपको बताया दोस्तों जो भी ये सवाल निकल कर आया एनडीटीवी के लिए, रविश कुमार सर के लिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आज गोदी मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, वो अभी भी मोदी की छवि सुधारने में लगी है। लेकिन इन गधों को कौन समझाए दोस्तों कि वो रोहित सदाना को ही नहीं बचा सके तो इनको क्या बचा लेंगे। जी हाँ, वक्त दोस्तों करमट मारता है और एक ना एक दिन पलट कर आप पर ही आता है। इस गंदे सड़े हुए भद्दे सिस्टम का हिस्सा एक दिन आप भी बन जाएंगे, उस दिन हम इस गोदी मीडिया को दोस्तों सो सलाम करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मोदी सरकार ने किया 23 करोड़ लोगों को बेरोजगार। जी हाँ, कहाँ है वो सरकार जो बड़े बड़े दावे करा करती थी, बड़ी बड़ी बातें बोला करती थी, आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बताया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में जमकर गुस्सा है। जी हाँ, जो सरकार दोस्तों हमेशा अपने घोषणा पत्र में ये बातें करती है कि फिलहाल वो जो यहाँ पर लोगों को नौकरियां देगी और बेरोजगारी मिटाएगी, अब सरकार की सारी सच्चाई दोस्तों सबके सामने आ चुकी है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो यहाँ पर आम जनता ने ही घेर लिया, जिस कड़ी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। जी हाँ, ना ही वो देश को संभाल पाए दोस्तों, ना ही वो जो यहाँ पर देश में गरीबी जो बढ़ती जा रही है उसको संभाल पाए हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ठंडी तो बिल बिलाने लगे भाजपाई गुंडे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हेमंत सोरेन के कमेंट को लेकर अब बवाल मच गया। दरअसल हेमंत सोरेन ने कहा था कि फिलहाल आज मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लगाया, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने ही मन की बात की, दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश नहीं की। यानी कि दोस्तों कोरोना केस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने बताया कि फिलहाल यहां पर भी उन्होंने अपने ही मन की बात की और उनको जो प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन को लेकर, जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सुना। और दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी का ये एटीट्यूड और ये जो भी रवैया है उनका, इससे हर कोई वाकिफ है। जी दोस्तों आपने देखा होगा अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने भी छापा था कि नरेंद्र मोदी एक घमंडी नेता जी, जो कि कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूं, वो घमंड में चूर है। सोचिए दोस्तों जब इनको सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा तब इस नरेंद्र मोदी को सो सलाम करेंगे आप और हम। जी क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी सोच रहा है कि ये सत्ता बाप की बपोती हमेशा रहने वाली। नरेंद्र मोदी ये नहीं जानते कि अच्छे अच्छे तुर्रम खा आए और अच्छे अच्छे तुर्रम खा चले भी गए। जी हाँ, तो फिर नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है दोस्तों। यहाँ पर पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश संभल नहीं रहा है। जी हाँ, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कम पढ़े लिखे होने का नतीजा दिखाई दे रहा है साफ साफ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो लोगों ने सोचा था मोदी जी करेंगे कोरोना के संकट को लेकर बात, लेकिन मोदी जी ने तो एक दिन की मीटिंग में ही दिखा दिया खेल। दरअसल दोस्तों जिन अंधभक्तों ने सोचा था कि मोदी कोरोना को लेकर मीटिंग करी, अभी एक दिन पहले उनका सारा अंधविश्वास जो है दोस्तों वो एक तरीके से टूट गया। जी दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बैंक का निजीकरण कर दिया और अब दोस्तों लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर फूटता चला जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल यहाँ पर आईडीआईबी जो बैंक है अब उसको अभी निजीकरण यानी कि उसको भी दोस्तों बेच दिया गया। जी हाँ, सरकार ने फैसला लिया कि फिलहाल इस बैंक को बेच दो भैया। सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज सरकार की जो पोल खुली है उसको छुपाया नहीं जा सकता है। दोस्तों इस महामारी में भी प्रधानमंत्री ने मीटिंग करी, लोगों ने सोचा कोरोना को लेकर मीटिंग होगी, लेकिन फिलहाल आईडीआईबी जो बैंक है दोस्तों अब उसको बेचने की बात कर दी और नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर दे दिया। सोचिए हमारे देश में क्या बचेगा दोस्तों अगर एक एक कर ऐसे ही बैंक बिकते रहे, निजीकरण होते रहे तो क्या बचेगा दोस्तों। आप खुद सोचिए, खुद इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कहती है कि भैया अब बैंक नहीं बिकेंगे, वो तो हमने 2 बैंकों का निजीकरण किया है, अब ये बैंक भी बिक गया। इससे पहले उन्होंने कहा था। अब ये सवाल है दोस्तों कि अब कहाँ गई निर्मला सीतारामन जो लोगों को चूरन चटा रही थी कि बैंकों के निजीकरण नहीं होंगे। बैंक बचे ही नहीं है तो उसका निजीकरण फिलहाल क्या होगा। पूरे देश के बैंकों को तो आप लोगों ने बेच खाया है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक बेचो भैया, बचे और निकलो आराम से। क्या दोस्तों ये सरकार नहीं जानती है, क्या नरेंद्र मोदी नहीं जानते कि आज इस देश की स्थिति क्या है, आज किस दौर से लोग होकर गुजर रहे हैं। लेकिन लगता है फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लोगों से ज्यादा अपनी चिंता हो रखी है। तभी तो दोस्तों ये केंद्र की मोदी सरकार की काली नीतियां जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। पता चल चुका है कि फिलहाल इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों फिलहाल चीजें बेचने में विश्वास रखता है। कोरोना बढ़ता है तो बढ़े फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला। जी आपको बता दोस्तों नवाब शाह बोले कि फिलहाल ये प्रधानमंत्री पूरी तरीके से असक्षम रहे। जी आपको बता दोस्तों नवाब मलिक ने बड़ा हमला बोलते कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नहीं संभाल पाए। आज इस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऑक्सीजन है नहीं, बेड का कुछ पता नहीं है। आपको बता दें दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन पर लेकर भी सवाल उठ गए। नवाब मलिक का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को नहीं संभाल पाए। उन्होंने जो वादे किए थे वो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये वादे वो निभा नहीं पाए और ये साफ दिखाई भी दे रहा है फिलहाल।
अगर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो कमलनाथ का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले ममता बनर्जी ने चटा दी धूल। जी हाँ, आपको बता दोस्तों इन दिनों कमलनाथ जी बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं। जब से बंगाल में बीजेपी की करारी हार हुई है तब से लोग जान चुके हैं कि कोई जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग पसंद नहीं करते। अगर पसंद करते तो बंगाल में उनकी महज 74 सीट ना आती। 1/3 का आंकड़ा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार नहीं कर पाए। और सोचिए दोस्तों, वो भी 8 चरणों के चुनाव जब कराए गए, जब कहीं जाकर इनकी 74 सीटें आई। मैं लिख के दे दूं दोस्तों, अगर ये यही चुनाव 3 चरणों में होते तब तो बीजेपी को 10-12 सीट से ज्यादा मिलने वाली भी नहीं थी। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई फेमस नहीं है भैया, इनके सामने कमजोर लोग खड़े हो जाते हैं, उनसे जीत कर ये दादा समझते। लेकिन अब जिस तरीके यूपी पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने धूल चटा दी है इनके ही इलाकों में, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में जिस तरीके से करारी हार हुई है, इसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्तों जो लोग भी उनकी तारीफ करते थे, अब उन लोग को पता चल गया कि फिलहाल कमजोर से तो हर कोई जीत सकता है। जी हाँ, जीतने एक उससे जीत मानी जाती है दोस्तों जो बराबर का खिलाड़ी हो, और मोदी जी के अंदर दोस्तों इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बराबर के खिलाड़ियों से लड़ पाए। तभी तो ममता बनर्जी के लिए इतना जाल बिछाया, उसके बाद भी बुरी तरीके से हार गए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।